न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 2 अप्रैल से बाहरी कृषि उत्पादों पर लगेगा टैरिफ, बांग्लादेश के तेवर पड़ गए। इजराइल से पंगा लेते लेते भारत की रेंज तक पहुंच गया हमास। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 2 अप्रैल से बाहरी कृषि उत्पादों पर लगेगा टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर सोमवार को ट्रूथ सोशल पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आयातित कृषि उत्पादों पर नए टैरिफ 2 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी किसानों से घरेलू उत्पादन बढ़ाने की अपील की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि अमेरिका के महान किसानों, देश के अंदर बेचे जाने वाले ढेर सारे कृषि उत्पाद बनाना शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। 2 अप्रैल से बाहरी कृषि उत्पादों पर टैरिफ लागू हो जाएगा। फंड ट्रंप का टैरिफ वार ऐसे वक्त में आया है जब बढ़ती अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में ट्रंप के फैसले से आयातित वस्तुएं की कीमतें बढ़ेंगी, इससे महंगाई में और इजाफा हो सकता है। वहीं ट्रंप के टैरिफ के जवाब में अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते रखने वाले देश भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाकर दे सकते हैं। इससे महंगाई और बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने माना है कि उच्च टैरिफ से अमेरिका में कीमतें बढ़ने की संभावना है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि उनके फैसले का फायदा इससे होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा होगा। अगली खबर, बांग्लादेश के तेवर पड़ गए ढीले। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मोहम्मद यूनुस अब भारत से रिश्ते अच्छे करने की जुगत में लग गए हैं। शेख हसीना सरकार के जाने के बाद यूनुस ने भारत का विकल्प ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की है। कभी वह पाकिस्तान के दर पर खड़े दिखे तो कभी चीन को अपना बड़ा भाई मानते देखे, लेकिन जल्द ही उनको एहसास हो गया है कि भारत के बिना उनका गुजारा नहीं है। मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश के पास भारत के साथ अच्छे संबंध रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर है। हालांकि दुष्प्रचार ने उनके बीच कुछ संघर्षों को जन्म दिया है। यूनुस ने इस दुष्प्रचार के स्रोत का नाम नहीं बताया और BBC बांग्ला को एक दिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ अपनी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। उनकी यह टिप्पणी 3-4 अप्रैल को थाईलैंड में होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से कुछ हफ्ते पहले आई। बांग्लादेशी अधिकारी इस सम्मेलन की इर्द यूनुस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक बैठक आयोजित करने के लिए उत्सुक है। भारत के साथ रिश्तों पर बात करते हुए यूनुस ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध बेहद अच्छे हैं। उन्होंने आगे कहा, कोई गिरावट नहीं आई है, हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे, वे सभी भी अच्छे हैं और भविष्य में भी अच्छे रहेंगे। बांग्लादेश और भारत के बीच अच्छे संबंध होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगली खबर, इजराइल से पंगा लेते लेते भारत की रेंज तक पहुंच गया हमास। 5 फरवरी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में कार्यक्रम हुआ जिसका नाम था कश्मीर सॉलिडेरिटी और हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कॉन्फ्रेंस। इस इवेंट में हमास के नेता डॉक्टर खालिद अल कदमी शामिल हुए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस मंच पर उनके साथ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के नेता भी मौजूद थे। यह पहला मौका था जब हमास के किसी बड़े नेता ने POK में सार्वजनिक रूप से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस इवेंट में आतंकियों ने न केवल भारत विरोधी भाषण दिए बल्कि हमास के झंडे लहराते हुए मोटरसाइकिल और घोड़ों पर सवार होकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। हमास नेता की POK में मौजूदगी के बाद इजराइल ने भारत से इस पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि हमास का पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के साथ गठजोड़ चिंताजनक है और भारत को इसे अपने आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल करना चाहिए। फिलहाल भारत में हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया गया है। भारतीय कानून गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत अब तक 44 संगठनों को आतंकवादी घोषित किया गया, लेकिन इसमें हमास का नाम नहीं है। भारत और इजराइल पिछले कुछ वर्षों में अपने रिश्तों को और मजबूत कर चुके। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।